बस औकात ये होता नहीं जी है तो सुनिया ने मिलाद शुरू कर छड़े है, पहले तो था ही नहीं। मैंने कहा आपकी मालूमात में बहुत कमज़ोरी है, बादाम शदाम खाओ, अपना दिमाग ठीक करो, और अगर आंखें कमज़ोर हैं तो बेटा नज़र चेक करवाओ। मैं आपको एक वो बात करता हूँ, पंजाबी चाहते ने परों पंचायत दी गल, जिसको कोई इनकार ना कर सके। देखें ये सुन्नी भाभी बरेलवी ये जो मसले छिड़े हैं ना, ये तकरीबन 150 साल से हैं। मैं आपको 150 साल और देता हूँ, आप 300 साल पीछे चले जाएं। आज से लेकर 300 साल तक की कोई किताब नहीं पढ़नी है आपने। उससे पीछे जो 400 साल पुरानी, 500 साल पुरानी, 700 साल पुरानी जितने बुजुर्ग हैं ना इस्लाम के, जिनको सिक्का माना जाता है, उनकी किताबें उठा लें। अगर उनमें मिलाद का तज़किरा हो और उस वक़्त महाफिल हूं तो मैं सच्चा। आवाज़ बहुत कमज़ोरों वाली आई है, बहुत कमज़ोरों वाली आई है। अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे। अब इस बात को आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं भाई, इस बात को समझने को, ये कहना कि ये नया काम है, बाबा किसने कहा है नया काम है? आप खुदा का खौफ करें यार। आप क्या समझते हो ये पूरी उम्मत ये दीन में बिगाड़ पैदा कर रही है? बाबा खुदा का खौफ करो। मैं छूट दे रहा हूं, 300 साल की किताबें छोड़ दो, उससे पिछले बुजुर्गों को पढ़ो, बड़े बड़े जो आपके जहन में आता है आप उनको पढ़ो। अगर वो मिलाद पर किताबें लिखें और उनके घर में मिलाद की महफिल हो और मिलाद बादशाह भी मनाएं, यहां तक मैं आपको दिखाऊंगा कि नबी पाक जिस मकान में पैदा हुए थे हर साल उस पर मिलाद की महफिल होती है, हर साल होती है। मैं दिखाऊंगा आपको 800 साल पुराने बुजुर्ग, 900 साल, 1000 साल पुराने बुजुर्गों की किताबों में। अगर ये सब कुछ हो तो फिर मैं सच्चा, मेरा मसलक सच्चा। और अगर ये ना हो, मुझे कोई बंदा कह दे मौलाना तुम झूठ बोल रहे हो, ये देखो हमारे पास दलाइल हैं, मैं इस मरकज़ आले सुन्नत में माफ़ी मांगूंगा और लोगों को रोकूंगा भी आप ये काम ना करो। मैंने कहा अगर सारी उम्मत मना रही है, आपका दिमाग ख़राब हो गया है कि आप नबी पाक की आमद से इतना चिढ़ रहे हैं। नबी पाक की जब आमद हुई थी, मैं आपको पूरे वसूख से कह रहा हूँ, सारा जहां खुश था, एक रोने वाला था जिसका नाम शैतान था। सारा जहां खुश था, फरिश्ते भी खुश हैं, जन्नत वाले भी खुश हैं, ज़मीन वाले भी खुश हैं, जानवर, परिंदे, दरख्त, चरेंद, परिंद, हर चीज़, कायनात की हर चीज़ खुश है। शैतान रो रहा है। शतुंगड़ियाँ पूछे ओ की हो यही? तो कहने लगा आज वो पैदा हो गए हैं, आज वो पैदा हो गए हैं जो आए हैं ना, इनकी उम्मत जितने भी गुनाह कर ले, ये अगर अपने महबूब से वफादार रहें, अंदर इनका ताल्लुक जुड़ा हो, दुनिया में आके कोई जुर्म कर भी बैठे, फरमाया ये हबीब तब तक सजदे से सर नहीं उठाएगा जब तक सबको जन्नत में नहीं लेके जाएगा। अल्लाहु अकबर। दोस्ताने अजीज, दोस्ताने मुकर्रम, इस वास्ते अपने मिजाज को तो पढ़ो ना। हमारा मिजाज है क्या? मिजाज को पढ़ो। हमारा मिजाज शैतान वाला नहीं होना चाहिए कि मिलाद आए तो हम जलने लग जाएं, सड़ने लग जाएं, कोई झंडा देख के, कोई बैनर देख के। बंदे दा पुत्र बन के देते गए हैं। आवाज़ कमज़ोरों वाली है आपकी सूफी, बात समझ रहे हैं? अपना मिजाज रखना है तो वैसा रख जैसा अल्लाह ने अपने हबीब के लिए दिया है मिजाज, वैसा मिजाज रखो ना यार। और वो क्या है? फरिश्ते खुश हैं, आसमान वाले खुश हैं, जन्नत वाले खुश हैं, जानवर खुश हैं, दरख्त खुश हैं, नदियाँ खुश हैं, सारे जहां में खुशियाँ हैं और यहाँ मातम की तैयारी हो रही है। अल्लाह का नाम मनो यार। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद यही तो सब कुछ है। आवाज़ समझ आ रही है आप सभी हज़रात को? तो मेरे अजीज़ दोस्तों, ये कहना कि ये बिल्कुल नया सिलसिला है, झूठ है। वो बंदा बेचारा नया है, उस बंदे को पता ही नहीं है कि ये असल इस मिलाद की हिस्ट्री क्या है, जबकि हकीकत हाल ये है। मैं एक ही बात सुना देता हूँ, आप समझदार हैं, आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। मेरे नबी ने खुद इसकी बुनियाद रखी है। समर साहब है कि गल कर छड़ी जे, मैं क्या पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ बाबा। हुजूर ने खुद अपने दिन को सैलीब्रेट किया है, सानू तो नहीं दिसया। मैं क्या इमाम अहमद रज़ा दे दर ते बासें तो तेनों काशा दिसी सी है,
इमाम अहमद रजा के टुकड़े खा, मैं तुझे दे। उठाओ मुस्लिम शरीफ। हजरत कतादा रदियल्लाहु अन्हु, आप हदीस के रावी हैं। सुइल आन रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आन सौम यौमिल इस्नैन, मेरे आका हर सोमवार शरीफ का रोज़ा रखते थे। पूछा आप क्यों रखते हैं? फरमा फीही वुलिदतु व फीही उनज़िला अलैया, इसी दिन मेरे ऊपर सबसे पहले वही आई थी, सोमवार वाले दिन इब्तिदा हुई थी, और फरमा इसी दिन मैं पैदा हुआ था। तो अपनी विलादत वाले दिन को तो नबी खुद याद रखते हैं, और साल बाद नहीं, हर हफ्ते। क्या हमारे लिए ये दलील नहीं है कि हमने महबूब पाक अलैहिस्सलाम की आमद का दिन याद रखना है? बताओ भाई, दलील है कि नहीं है? अब ये मुस्लिम शरीफ में है। मैंने एक मरतबा ये बात बयान की तो एक बंदा कहता है यार ये मुस्लिम में बात है तो लोगों को समझ क्यों नहीं आती? तुम सुन्नी लोग बयान करते हो, बाकियों को क्यों नहीं समझ आती? मैंने कहा मुस्लिम पढ़ने के लिए पहले आंखों का मुस्लिम होना भी जरूरी है। समझ आ रही है? मुस्लिम पढ़ने के लिए पहले दिमाग और दिल का मुस्लिम होना जरूरी। जिससे मुस्लिम पढ़ रहे हैं वो भी तो मुस्लिम हो ना, तो फिर चल के मुस्लिम समझ आती है। अब ये बात तो मौजूद है कि हर सोमवार नबी पाक फरमाते हैं ये मेरी विलादत का दिन है, और हर हफ्ते मना रहे हैं। हम साल के बाद भी इसका जब जश्न करें तो हमसे सवालात होते, इतने इतने बड़े फतवे होते हैं। हाँ, नबी पाक के किस सहाबी ने किया? मैंने कहा किसी ने रोका भी है? समझ आ रही है मेरी बात की? किसी ने आज तक रोका? रोका तो नहीं, तो फिर आप कौन है भाई? और मैं अगली बात भी कह दूं, देखो ये शैतानी वसवसा होता है, इतने साल अबू बकर के मिलाद नहीं, इतने साल उमर के मिलाद, इतने साल। तो मैंने कहा उतने सालों के अंदर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का जब दौरे खिलाफत था तो क्या उस वक्त में बुखारी के जलसे होते थे? कहा नहीं। तो मैंने कहा अब क्यों होते हैं? ये लोग जो सहाबा के नाम की महफिलें सजाते हैं शान सहाबा कॉन्फ्रेंस, अजमत सहाबा कॉन्फ्रेंस, मैंने कहा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने सजाई थी, उमर पाक ने सजाई थी, उस्मान पाक ने, मौला अली ने, इमाम हसन ने, हज़रत मेरे मुआविया ने। कहा नहीं। तो मैंने कहा ये बिदअत नहीं है यार, छोटी छोटी बातें हैं ना, मुझे इनका जवाब चाहिए। नबी के दौर में ये कॉन्फ्रेंसें थी, बुखारी के जलसे थे। ये जो आज हमारे मदरसे बने, कोई माई कलाल साबित कर दे ये मदरसे और मुरव्वजा निसाब, ये जी बुखारी पढ़ाई जाएगी, यहाँ से तिरमिज़ी, यहाँ से अबू दाऊद, ये सर्फ और ये नहव पढ़ाई जाएगी, और ये जनाब उसूल शाशी पढ़ाई जाएगी, ये कंज़ुद दक़ाइक़ पढ़ाई, ये किताबें उस वक्त पढ़ाई जाती थी। तो क्या मदरसों में सब बिदअत पढ़ा रहे हो? ओ बाबा ये कुछ भी नहीं था हुजूर के ज़माने में। एक मीलाद आ गया तो तुम्हारे पेट में दर्द हो गया, बाकी सब कुछ जो नबी के दौर में नहीं था सब कुछ कर रहे हो और जायज़ है। आप पढ़े लिखे हजरात बैठे मेरी जान, इन बातों को समझने की कोशिश फरमाएं। ओ भाई ये बातें ऐसी हैं कि जिनको अगर आप समझ जाएंगे ना तो आपके जहनों की खलिश दूर हो जाएगी। लोग बड़ी अजीब हो गई, हुजूर एक मीलाद के बारे में पूछा जाता है, उस जमाने में था कि नहीं था? मैंने कहा सहाबा ना भी करें तो जब हुजूर ने कर लिया, सोमवार का दिन, तो दलील तो बन गई ना। समझ आ रही? बाकी जो कुछ है किसी ने किया तो हमसे बात करो, तो ये जायज़ कैसे हो गया? उम्मत का दिमाग वैसे ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से खाली न करो। तुम्हें तो चाहिए कि ये बताओ यार, मुझे आज तक इस बात की समझ नहीं आई। आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, 25 दिसंबर जब आता है तो ईसाई लोग इसको बड़ा दिन कहते हैं कि नहीं कहते? बताइए मुझे। हालांकि कायनात का ये बहुत बड़ा झूठ है इस दौर में कि 25 दिसंबर का दिन बड़ा है। टाइम के एतबार से 365 या 360 दिन जितने भी हैं, 365 दिनों में सबसे छोटा दिन 25 दिसंबर का है टाइम के एतबार से। समझे? सबसे छोटा दिन ये है। ये आपको टेक्निकल बात बता रहा हूं। ईसाई कहते हैं बड़ा दिन है। मैंने कहा क्यों बड़ा दिन है? ये तो छोटा है। तो वो कहते हैं भाई टाइम के एतबार से छोटा होगा, हमारे लिए बड़ा। क्यों? कहते हैं कि इस दिन हमारे नबी की विलादत हुई है। अब हुई है यानी मैं उधर तो जा ही नहीं रहा, वो अपने नबी के दिन को बड़ा दिन कहते हैं। तो मैंने कहा हमारा नबी भी तुम्हारे नबी से बड़ी शानों वाला है, और हम हैं भी मुसलमान। आका ने फरमाया अल्लाह ने मुझे भी बहुत शानें दी हैं, जो मेरी उम्मत है वो बाकी उम्मतों से भी ज्यादा शान वाली है। ये नबी भी ज्यादा शानों वाला, उम्मत भी ज्यादा शान वाली। तो इनको चाहिए कि ये समझें कि अगर उनके नबी का दिन बड़ा है
तो फिर जो हमारे नबी की विलादत का दिन है वो तो बहुत ही बड़ा है। इनको ये बात समझ नहीं आती। ईसाइयों को मसला समझ आ गया है, तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हजरात हैं। मुसलमानों तुम कब समझोगे? क्या तुम ऐसे ही हजूर से दूर होते रहोगे? हुजूर के करीबा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का दिन ये कोई आम दिन नहीं है मेरे भाई। ये कायनात आलम तारीख का सबसे बड़ा दिन हुजूर की आमद का दिन है। मेरे आका ना आते यहाँ कुछ भी नहीं होना था। तो मेरे प्यारे, मेरे अजीज, मेरे बुजुर्ग, मेरे सज्जन, मेरे यार, जहाँ से भी आए हो, अपने जहन की कन्फ्यूजन ख़त्म करो। ये लोगों के ड्रामे हैं, किसने किया, कैसे किया, और छाड़ पर है। ये हुजूर का दिन है, सारी दुनिया ना करे हम फिर भी करेंगे, क्योंकि मेरे नबी से ताल्लुक़ रखता है। आवाज़ समझ आई है? और आ जाइए, यहाँ एक रिवायत भी सुना दूँ आप हज़रात को। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे ना, वो एक मरतबा तो क्या, मुझे तो लगता है दिहाड़ी में कितनी मरतबा वो महफिल सजा लेते थे। आइए एक हदीस आपको सुनाऊं। ये भला लिखी किसने है ये भी सुन लीजिए। बंदे का नाम है अब्दुल हक इलाहाबादी, ठीक है। मसलकन ये बंदा देवबंदी है, ये भी सुन लें आप। ये किताब 1307 सने हिजरी के अंदर पहली मरतबा छपी थी। इस किताब का नाम है दुर्रुल मुनज़्ज़म। इस किताब के ऊपर जब कोई किताब लिखता है ना, तो उस पर कुछ उलमा की तकरीज़ लिखवाता है। और तकरीज़ लिखवाने का मतलब ये होता है कि मैंने किताब लिखी है, हजरात आप पढ़ के बताएं ये किताब मैंने कैसी लिखी है। तो वो फिर आलिम पढ़ के अपने रिमार्क्स देता है कि यार आपने बहुत अच्छी किताब लिखी है, या वो लोगों को कहता है कि यार अच्छी किताब है, पढ़ो, मैंने देखी है, मुझे बड़ा मज़ा आया है। या कोई खामी हो तो उसे बताता है भाई इस किताब में ये खामी है, इसको ज़रा दुरुस्त करो। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? गिरामी कदर हजरात, अब है क्या ज़रा सुनिएगा। अब ये जब किताब लिखी ना, तो ये किताब के ऊपर तकरीज़ और तस्दीक पता किसकी है? ये जो देवबंदियों का बड़ा मौलवी है ना, अशरफ थानवी, उसका पीर जिसका नाम हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की है, उसने भी इस किताब के ऊपर लिखा है कि यह किताब बड़ी अच्छी है और इसको पढ़ना चाहिए। इसके साथ नबी पाक का मिलाद मनाने का जज्बा ज्यादा हो जाता है। मैं बाबा जी आपको मौका देता हूं, एक मिनट बात मुकम्मल होने दे, फिर आपकी जिम्मेदारी है, फिर आप बिल्कुल लगाएं। बाबे नू चस आउंदी है ना जदों अकीदे की गल होंदी है जनाब, हैं जेड़े चुप बैठे चुप शाह ना बनया करो। अब जरा सुनिएगा, इस बात को समझिएगा। अच्छा, ये उसने इस किताब के ऊपर तकरीज लिखी हुई, किताब का नाम बता दिया, मुसन्निफ का नाम बता दिया, कब छपी ये भी बता दिया। अब जरा सुनिए इसमें रिवायत क्या लेके आया है। कहते हैं हज़रत अबू दरदा इस हदीस को लाते हैं, वो फरमाते हैं कि मररतु मअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बैत आमिर अंसारी। फरमाते हैं कि हम हुजूर के साथ जा रहे थे किसी जानिब, रास्ते में हज़रत आमिर अंसारी का घर आया। ये एक सहाबी हैं, आमिर उनका नाम था, अंसार उन्हें कहते हैं जो मदीने में थे और जिन्होंने मक्के से आने वालों की मदद की थी, खिदमत की थी, उन्हें कहा जाता है। अंसार मीन्स मददगार, ठीक है। ये इनके घर के करीब से जब गुजरे ना, तो फरमाते हैं इनके घर से कुछ आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बंदा ना खिताब कर रहा है, वाज़ो नसीहत कर रहा है, आवाज़ आ रही। हुजूर ने फरमाया रुकिए ज़रा, आप रुके और आपने सुने तो वो क्या कर रहे थे। तो वो कहते हैं उनके घर से जो आवाज़ें आ रही थी, वक़ाइआ विलादत ही अलैहिस्सलाम ले अब्नाइही व अशीरतिही वक़ाल हाज़ल यौम। वो अपने रिश्तेदार और अपने बच्चे उनको जमा करके बता रहे थे कि महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन आज का दिन है, और नबी ऐसे ही नहीं आया, नबी बड़ी शानों से दुनिया में जलवागर हुआ है। वक़ाइआ विलादत ही, विलादत के वाक़ियात वो सहाबी सुना रहा है अपने घर में। आवाज कमजोरों वाली है, आवाज कमजोरों वाली है। अपने घर में नबी पाक की विलादत के वाक़या सुना के अपने घर वालों को, रिश्तेदारों को, उनको खुश कर रहे हैं और वो खुश हो रहे हैं। अच्छा हुजूर ऐसे जलवा, अच्छा हुजूर ऐसे जलवा। और लिखने वाला कौन है मैं आपको बता चुका। आगे चलिए, नबी पाक ने फरमाया इनका दरवाज़ा खटखटाइए। दरवाज़ा खटक गया। जब घर वालों ने देखा कि हुजूर आए तो कमाल हो गया। उन्होंने कहा वाह, जिनका मीलाद सजाए बैठे थे मेरे हबीब खुद जलवागर हो गए हैं। तवज्जो ऐसा बदरात की बह जा आलम चनिया कि बन्ना वना उतों आई तो उतों आई, वो एक तारा से बह जा मदीने वने
बेटे बैठ जाया करें, ठीक है, जहाँ जगह मिले। यो कित्थों तो टुरिया मैं उतू वेदा पे भी ये बंदा कौन है, इधू घूमदा घूमदा तू इंज आया। जुमे वाले दिन आगे आने से मना किया गया है, ठीक है, या तो पहले आए या गर्दने फलांग के आगे तशरीफ ना लाया करें, जहाँ जगह मिले बैठ जाया करें। अजीज़ो, ये बात बड़ी ख़ास है, इसलिए मैं चाहता हूँ आपकी तवज्जो हो जाए। वो तो बड़े खुश हो गए कि जिनकी आम विलादत की बातें सुन के खुश हो रहे थे, हबीब जलवागर हो गए। और यहाँ भी एक नफीस नुक्ता है, अगर आप समझें, यहाँ मुझे लगता है कि बताया ये जा रहा है कि जो मिलाद करेगा हम उसके घर आएंगे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई है, यहाँ बताया ये जा रहा है। और मैं अगली बात भी बताऊं, ये भी साथ इशारा दिया जा रहा है कि अगर कोई ज़्यादा खर्चा ना भी कर सके, सिर्फ अपने बच्चे और अपने चंद रिश्तेदार जमा करके खुद ही मेरी विलादत की बातें कर ले तो मिलाद उसका भी हो जाता है। ये मिलाद के लिए कुबार से मौलाना बुलाना ज़रूरी नहीं है, ये मेरी बात याद रख लें। साउंड लगाना, कैमरा लगाना और पैसों की 5-10 दथियाँ ऊपर से फेंकना, ये 2-4 देगे पकाना, ये महफिल के फ़राइज़ वाजिबात सुन्नत मुस्तहब्बात नहीं है। दिल्ले पे गए हो, ये बिल्कुल महफिल के लवाज़िमात में से नहीं है। हाँ, ये सब कुछ इसलिए होता है जिसको अल्लाह ने कोई दिया वो इजहार करता है अपने नबी से मोहब्बत का, चाके 4 दोस्त आते हैं वो और खुश होते हैं, ये शौक के लिए है। वरना आप सिर्फ अपने बीवी बच्चों के पास बैठ जाएं और ये कहें या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरे हबीब आए और हम जैसों पे करम हुआ, मिलाद हो गया। अब बात समझ आई आप हज़रात को? तो जिनके पास पैसा ज़्यादा नहीं ना होता कि मैं कैसे इतना बड़ा मौलवी बुलाऊं, कैसे इतना बड़ा नात खान बुलाऊं, तो आपको किसने कहा कि बड़ा मौलवी आएगा तो महफिल कबूल होगी? अब हमें भी कई फ़ोन करते हैं, ओ जी हम अटक से बोल रहे हैं जी, असी गरीब लोग हैं तो मिलाद तो ही पढ़ना है। मैंने कहा यार आपके इलाके में मौलाना नहीं है? कहा है। तो मैंने कहा मुझे फिर 600 किलोमीटर से क्यों तकलीफ देते हो, ऊपर से बताते हो गरीब हूं। हुजूर तो हैं ही गरीबों के, मैं आमा नामा हजूर ने आ जाना ही, लेकिन तू सानू तंग ना कर। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं। तो इसलिए कई आ जाते हैं ऐसे, ओ खुदा के बंदो मौलवी का आना जरूरी नहीं है। समझ आई? आप खुद घर में बैठ के मिला तो आपका हो जाएगा, लेकिन दिखलावा ना हो अल्लाह की रजा के लिए। हुजूर की आमद का तज़किरा किया करो, बीवी बच्चों के पास बैठ के किया करो, मिलाद की महफिल हो जाएगी यार। और हज़रत आमिर अंसारी के घर जब हुजूर गए ना, तवज्जो मेरी तरफ रखना, बड़ी लाजवाब बात सुना रहा हूँ। तो कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन तो आपने लिया है कि मैं क्या कर रहा था, आपकी विलादत के वाक़या सुना के इनको खुश कर रहा था कि मेरे नबी जब इतनी शानों से आए हैं तो अब शानों का आलम क्या होगा। तो मैं तो इनको खुश कर रहा था। तो हुजूर इस बारे में आप क्या फरमाते हैं? अब मेरे हबीब ने जो फरमाया गौर से सुनना, जी चाहे तो बोल लेना वरना कोई हरज नहीं है। फरमाया इन्नल्लाह फतह लका अबवाब रहमत वल मलाइकतु कुल्लुहुम यस्तगफिरूना लका। तर्जुमा सुनिए, फरमाया तू जो ये काम करके बैठा है ना, इसके सदके में अल्लाह ने रहमत के दरवाजे तेरे लिए खोल दिए। हाय हाय हाय, अल्लाह ने तेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दिए हैं। और अगली बात पे आपको लुत्फ आएगा, फरमाया अल्लाह के सारे फरिश्ते तेरे लिए दुआ कर रहे हैं के दी ओ मगफिरत दी दुआ पे कर देने भी तेरियां खैरा होन, मिलाद सजाई बैठा है। और तवज्जो फरमाइए जो मैं अभी हदीस शरीफ मुकम्मल नहीं ना हुई तो सियाबी थे हुजूर, ये तो अल्लाह ने मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोले, फरिश्ते मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, मेरे आका आप भी कुछ फरमाएंगे? समझ आई ना? जो आशिक होता है ना वो महबूब की ज़बान से सुनना चाहता है। हुजूर आप भी कुछ फरमाएंगे? तो जो मेरे नबी ने फरमाया, मेरे आका का हर दीवाना तवज्जो फरमाए। हर जुमे में हमारी मस्जिद में बहुत सारे नए मेहमान तशरीफ़ लाते हैं, अल्लाह इन सबको खैर व बरकत। इधर देखे मेरी तरफ। अब अगली बात ध्यान से सुनना, मेरे हबीब ने फरमाया अच्छा हूँ मेरे को सुनना चाहना है, मैं बताऊं? कहा हुजूर आप बताएंगे तो लुत्फ मुझे ज्यादा आएगा। अल्लाह ने रहमत के दरवाजे खोल दिए, फरिश्ते दुआ कर रहे हैं। आपने फरमाया मन फ़अला फ़िअला का नजा कमा नजाता का। फरमाया जैसे तुमने आज ये मेरे मीलाद की महफिल सजाई है, इसी तरह जो जो बंदा
मीलाद की महफिल सजाता रहेगा, जैसे अल्लाह ने तेरी बख्शिश कर दी है वैसे उसकी भी बख्शिश फरमा देगा।